दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बिहार में महागठबंधन की आई आंधी, नीतीश कुमार का जाना तय, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर बोला तगड़ा हमला। बोले भ्रम फैलाकर कुछ लोग केवल जनता को ठगना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने खेला जातीय कार्ड। बोले लालू राज में बाबू साहब के सामने गरीब सीना तान के चलता था। वहीं पहले चरण का प्रचार अभियान पर लगी रोक, 28 अक्टूबर को होगा मतदान। वहीं बिहार चुनाव में बेरोजगारी के बाद अब महंगाई का बना तगड़ा मुद्दा, प्याज की माला पहनकर पहुंचे तेजस्वी यादव। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर साधा तगड़ा निशाना। सत्ता में रहते चलाते थे अपहरण उद्योग और आज कर रहे रोजगार देने के वादे। वहीं बिहार में पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में धारा 144 हुई लागू। वहीं तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार मुझे रोज चुनावी सभाओं में देते हैं गालियां, लेकिन मुझे लगता है आशीर्वाद। वहीं चिराग पासवान का नीतीश पर तगड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार 10 नवंबर के बाद बिहार के नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। बोले चिराग के साथ जा मिले हैं लालू यादव। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,149 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 79,09,960 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 480 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बिहार में महागठबंधन की आई आंधी, नीतीश कुमार का जाना तय, तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार का ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। इस बार महागठबंधन की आंधी है। जो आंधी 2014 में नरेंद्र मोदी की थी, वही आंधी आज मुझे तेजस्वी यादव की नजर आती है। राजीव शुक्ला सोमवार को पटना में मीडिया के साथ बात कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने कहा कि जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने की आहट सुनाई देने लगी है। भाजपा को ये आहट सबसे पहले सुनाई दी है। यही वजह है कि उसने अपने प्रचार के बैनरों से, पोस्टरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब कर दी है। राजीव शुक्ला ने कहा कि एनडीए गठबंधन को लड़बंधन बताते हुए कहा कि इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सब आपस में लड़ने में लगे हैं। दिल्ली में चिराग पासवान एनडीए के साथ सरकार में हैं, लेकिन बिहार में वे एनडीए के नेता नीतीश कुमार को जेल भिजवाना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन में इतना झगड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की आंधी है। जो भी आंधी 2014 में नरेंद्र मोदी की थी, वही आंधी आज मुझे तेजस्वी यादव की नजर आती है। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? उसका नाम हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वही बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला तगड़ा हमला। बोले भ्रम फैलाकर कुछ लोग केवल जनता को ठगना चाहते हैं। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि हमने सब क्षेत्र और सभी समाज के लोगों का विकास किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे समाज के लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों की सिर्फ ठगने की आदत है। ऐसे लोग भ्रम फैलाकर वोट लेने की कोशिश में हैं। उन्हें काम से कोई मतलब नहीं। महुआ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने ये बातें कही हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के समय लोग तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है। महिलाओं का जब उत्थान होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा और हमने वही काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब महिला और पुरुष साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो भ्रम फैलाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वही बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने खेला जातीय कार्ड। बोले लालू राज में बाबू साहब के सामने गरीब सीना तान के चलता था। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव प्रचार पर रोक लग गई। इसी बीच महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के एक बयान पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में जातिवाद का कार्ड खेल दिया है। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के बाबू
साहब के सामने चलते थे। उनका इशारा राजपूतों की तरफ था। हालांकि उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी, जो कर्मचारी काम करेंगे उन्हें सम्मान मिलेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वही बड़ी खबर, पहले चरण की 71 सीटों के लिए थमा चुनाव प्रचार। 28 अक्टूबर को होगा मतदान। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों का चुनाव प्रचार सोमवार को थम गया। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। प्रचार में कोई भी राजनीतिक दल विरोधियों पर हमला बोलने में कसर नहीं छोड़ रहा। 71 सीटों पर मतदान से पहले राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी कैंपेन में पूरी जान झोंकी गई और अधिक से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल करके चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की भरपूर कोशिश की गई। आपको बता दें कि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, यानी सोमवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई और अब 28 अक्टूबर को मतदान होगा। वही बड़ी खबर, बिहार चुनाव में बेरोजगारी के बाद अब महंगाई बना बड़ा मुद्दा। प्याज की माला पहनकर पहुंचे तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य सहित पूरे देश में सियासत चरम पर है। सियासी गलियारे का तापमान भी काफी बढ़ गया है। लेकिन इस बीच बिहार चुनाव में रोजगार, पलायन, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे के बीच अब प्याज का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि रोजगार और विकास के मुद्दे को बार बार उठाने के बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में प्याज का मुद्दा उठा दिया है। तेजस्वी यादव महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए। तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ प्याज की माला पहनकर प्याज की बढ़ रही कीमतों का विरोध किया। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्याज 100 रुपए के करीब पहुंचने वाला है। रोजगार नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। प्याज 50 से 60 रुपए किलो होने पर प्याज का रोना जो लोग रोते थे, अब वो लोग कहां हैं? अब तो प्याज 80 के पार है। देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा, उन पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के लोग माला पहनते थे, अब ये 100 रुपए किलो होने वाली है। बिहार में बेरोजगारी है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, छोटे व्यापारी नष्ट होते जा रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी गिरती जा रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी व गठबंधन दल के लोग अब चुप क्यों हैं? वही बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर साधा तगड़ा निशाना। बोले सत्ता में थे तब चलाते थे अपहरण उद्योग धंधे, आज कर रहे रोजगार देने के वादे। जी आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति की चाल, चरित्र और संस्कृति ही बदल डाली है। पहले राजनेता जाति, धर्म, वर्ग आदि के नाम पर वोट मांगते थे, अब ये प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सत्ता की चाबी बेहतर टीम लीडर के हाथ में गई तो देश में विकास की रफ्तार कई गुना और तेज हो गई। केंद्र में सशक्त सरकार बनी तो देश की कई गंभीर समस्याएं सदा के लिए खत्म हो गईं। हमारे जवान सीना तान के पूरी तन्मयता से देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में विकास के नए आयाम बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में जब थे तब अपहरण और उद्योग धंधे चलाते थे और आज वही रोजगार की बात कर रहे हैं। वही बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 71 सीटों के लिए मतदान वाले इलाकों में धारा 144 लागू। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को पहले चरण वाले चुनाव क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। सुबह 5 बजे से संध्या 6 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन एवं अग्निहोत्री, विस्फोटक पदार्थों, घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि यदि किसी वाहन में अथवा व्यक्ति के पास तेजाब अथवा घातक रसायन पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। दूसरा और तीसरा चरण क्रमशः 3 और 7 नवंबर को संपन्न होंगे। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसी के चलते अब बिहार में पहले चरण की 71 सीटों के लिए मतदान वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
बड़ी बड़ी खबर, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दिखे एक साथ, नीतीश कुमार पर बोला तगड़ा हमला। बोले नीतीश मुझे रोज सभाओं में देते हैं गालियां, लेकिन मुझे लगता है आशीर्वाद। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए हसनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हर सभा में मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे बाप से लेकर मुझे तक अरे तेरे कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे उनका आशीर्वाद लगता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हसनपुर का क्या हाल है सभी लोगों को पता है। 15 साल के शासन में नीतीश कुमार ने हसनपुर का क्या हाल किया है। यहां से हमने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, आप लोग उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनी तो ये सोचिएगा कि आप लोगों की सरकार बनेगी। मेरे बड़े भाई पहले महुआ से विधायक थे, महुआ में उन्होंने विकास का काम किया है, मेडिकल कॉलेज समेत कई विकास कार्य किए हैं। अगर हसनपुर से ये जीतेंगे तो हसनपुर में फ्लाईओवर बनेगा, स्टेडियम बनेगा, रिंग रोड समेत कई विकास के काम होंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो नौकरी के लिए युवा फार्म भरते हैं उसकी फीस नहीं लगेगी, परीक्षा केंद्र जाने का भाड़ा भी नहीं लगेगा। उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश के शासन में कितने युवाओं का जूता दौड़ते दौड़ते टूट गया। तेज प्रताप यादव बड़े साफ दिल के आदमी हैं, सीधे और सच्चे हैं, अपने लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, इसलिए आप लोगों से बड़ी अपील है कि आप लोग उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले नीतीश कुमार 10 नवंबर के बाद नहीं रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चिराग पासवान ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उससे बहुत अधिक सीटें जीतकर लाएगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अलग होकर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। चिराग पासवान ने ज्यादातर उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ऐलान किया कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और एलजेपी और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाएंगे। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, बोले चिराग पासवान के साथ जा मिले हैं लालू के लाल तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। ताजा घटनाक्रम में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने आपस में हाथ मिला लिया है, आपस में समझौता कर लिया है। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि चिराग को पता चल गया है कि इस बार के चुनाव में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले युवाओं को रोजगार के लिए मिलेगा फ्री में 10 लाख रुपए का लोन, नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल भी ब्याज। जी आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण विरोधी है और इसे खत्म करना चाहती है। सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हम निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान लागू करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा और 3 साल तक मूलधन लौटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। युवा 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके मूलधन लौटा सकते हैं। बिना ब्याज के ऋण से बिहार के लोग यहीं अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, उन्हें दूसरे राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।